Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is the book Pebbles of Grammar. So let's start chapter number 18, Prepositions. Let's move on to let's learn. So a preposition is a word used before a noun or a pronoun to show time, position, method, etc. प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है दिखाने के लिए टाइम को, पोजीशन को, मेथड को और भी बहुत सारी चीजों को. अ प्रेपोजिशन इज यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन. ये जो है यूज किया जाता है रिलेशन दिखाने के लिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, और जो दूसरे वर्ड्स है सेंटेंसेस में वहां पे. फॉर एग्जाम्पल द कैट इज इन द बास्केट. कैट बास्केट में है तो इन है यहाँ पे प्रेपोजिशन. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. क्लॉक वॉल पे है. द कैट इज अंडर द चेयर. कैट चेयर के नीचे है. ही पुट्स द पेन इनटू हिज पॉकेट. वो जो है पेन को पॉकेट में रखता है. सो इन सेंटेंस 1 in shows the relation between the cat and the basket. ये जो वर्ड in है ये cat और basket के बीच में रिलेशन दिखा रहा है. In sentence 2 on shows the relation between the clock and the wall. यहाँ जो on है ये clock और wall के बीच में रिलेशन दिखा रहा है. In sentence 3 under shows the relation between the cat and the chair. अब यहाँ पे sentence 3 में ये जो वर्ड under है वो cat और चेयर के बीच में रिलेशन दिखा रहा है. सिमिलरली इन सेंटेंस 4 इनटू शोज द रिलेशन बिटवीन द पेन एंड द पॉकेट. इसी तरीके से ये जो वर्ड इनटू है ये पेन और पॉकेट के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है. सो प्रेपोजिशंस क्या करते हैं? नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं. प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. सो प्रेपोजिशंस को हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं. उसमें से पहला है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड ऑन, इन, एट. ये टाइम बताते हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. यहाँ पे वो सेंटेंसेस हैं. आई वाज बोर्न ऑन फ्राइडे. मैं फ्राइडे को पैदा हुआ था. नेक्स्ट, माय अंकल गेव मी अ कैमरा ऑन माय बर्थडे. मेरे बर्थडे पे मेरे अंकल ने एक कैमरा दिया. शी रीच्ड लंदन ऑन 15th अप्रैल. 15th अप्रैल को वो लंदन पहुंची. We will go to the village in June. हम विलेज जून में जाएंगे. She was born in 1999. We will go to Nainital during in the summer vacation. We will enjoy snack in the evening. The train will reach the station at 5:20 p.m. The aeroplane will land the airport at 5 o'clock. Where were you at the lunch time? So ये कुछ sentences हैं. In the first sentence you can see on Friday लिखा है जो कि एक day है. So on हम किसी day के पहले लिख सकते हैं. Again second sentence में हम देख सकते हैं कि on जो है लिखा है before a particular day. एक particular day जो कि मेरा birthday है उसके पहले हमने on लिखा है. इन थर्ड सेंटेंस ऑन इज रिटन बिफोर अ डेट. ऑन को हम डेट से पहले लिखते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन, इन द फोर्थ सेंटेंस इन लिखा है एंड इट्स रिटन बिफोर अ मंथ. मंथ के पहले हम इन लिखते हैं. ऐसे ही ईयर से पहले हम इन लिखते हैं. इन समर वेकेशन लिखा है मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम से पहले इन लिखते हैं. इन द इवनिंग लिखा है मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे है उससे पहले हमें इन लिखना है. एट लिखना है टाइम ऑफ द क्लॉक से पहले. नेक्स्ट एट अगेन बिफोर द टाइम ऑफ द क्लॉक एंड हियर एट इज यूज्ड फॉर बिफोर अ प्रिसाइज टाइम. एक दिए गए टाइम से पहले हमें एट लिखना है. तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट हम टाइम से पहले यूज कर रहे हैं. इन जो है हम यूज कर रहे हैं. ऑन कब हम यूज कर रहे हैं? ऑन हम डेट वगैरह से पहले यूज कर रहे हैं. सो लाइक दिस दीज प्रेपोजिशंस आर यूज्ड. नाउ इन इज यूज फॉर मंथ और ईयर. मंथ या फिर ईयर के लिए यूज करते हैं. पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे के लिए यूज करते हैं या फिर मंथ के लिए या फिर ईयर के लिए यूज करते हैं. स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट उसके लिए इन यूज करते हैं. नेक्स्ट है ऑन.
On is used for day, date, particular day. At is used for time of clock, precise time. Now let's move on to prepositions of place, in, on, at. Preposition of place जो है in, on, at, इन्हें कहते हैं. Now let's look at these sentences. First one is Sangeeta lives in Canada. Canada में रहती है. So in हम एक particular place के पहले लिख सकते हैं. There is a cow in the field. Again in जो है हम किसी भी एक place के पहले लिख सकते हैं जो कि काफी पास है. Next, the teacher is in the classroom. In is written before a place which is closed. ऐसी जगह जो बंद है वहां पे भी हमने in लिखा है. The file is in the drawer. यहाँ पे in जो है लिखा गया है एक closed चीज, ड्रॉर एक क्लोज चीज है उसके पहले लिखा गया है. Children are playing in the garden. बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. So in is used before a place having a boundary. ऐसी चीज जिसकी बाउंड्री हो, ऐसी चीज से पहले भी हम in लिखते हैं. Next, the fruit basket is on the table. So on is written before the surface of something. किसी चीज के surface पे हो तो हम on लिखते हैं. The cat is on the roof. Again on is used before the surface of something. किसी चीज के surface से कोई चीज टच की हुई है, इसका मतलब on लिखेंगे. Show the states on a map. So यहाँ पे भी surface की बात हो रही है. The teacher wrote on the blackboard. तो यहाँ पे भी जो है एक surface की बात हो रही है जिसके ऊपर teacher लिख रही है. 10th, the guard is standing at the gate. At means एक specific place बताई गई है यहाँ पे. 11th one, my house is at the end of the street. So यहाँ पे at जो है लिखा जा रहा है before a specific place. एक specific जगह के पहले हम at लिखते हैं. Next है prepositions of direction and movement. To, into, out of, along, across, over, along, through. ये सारे जो है prepositions ये क्या बताते हैं? Directions बताते हैं, movement बताते हैं. Now look at these sentences. कुछ sentences यहाँ पे दिए हैं. Let's see. We went to the park. हम park गए. They jumped into the pool. वो pool में कूदे. The boat is under the bridge. boat जो है bridge के नीचे है. The sun is over the head. sun सिर के ऊपर है. Someone is coming towards us. कोई चीज हमारी तरफ आ रही है. We swam across the river. हम रिवर को क्रॉस करके गए. लाइट कैन नॉट पास थ्रू अ वुडन ब्लॉक. तो यहाँ पे जो थ्रू है वो भी क्या है? एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है. सो वी यूज द प्रेपोजिशंस बाय और विथ समथिंग दैट इज कॉज्ड बाय अनदर थिंग. बाय और विथ हम तब यूज करते हैं, उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो चीज किसी और चीज की वजह से होती है. फॉर एग्जाम्पल, फिल द बकेट विथ कोल्ड वाटर. सो बकेट तो है लेकिन हम उसे फिल कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ. नेक्स्ट, द कार वॉज ड्रिवन बाय मदर. कार चलाई तो जा रही थी लेकिन मदर के द्वारा चलाई जा रही थी. आई लव द बुक्स रिटन बाय एन बैल्टन. सो मुझे वो बुक्स तो अच्छी लगती हैं लेकिन वो बुक्स अच्छी लगती हैं जो एन बैल्टन ने लिखी हैं. ओपन द बॉटल विथ एन ओपनर. बॉटल को खोलो लेकिन एक ओपनर से खोलो. सो इन जगहों पे हम जो है with and by यूज करते हैं. Now let's move on to let's practice. A exercise is underline the prepositions in the following sentences. तो sentences में हमें preposition underline करने हैं. The eagle was flying above the clouds. Above is the preposition here. There is bridge across the river. Across. There are tall trees along the road. Along. Jill came tumbling after Jack. After. Look at the board. At. I came before him. Before. There is a big hill behind my house. Behind. My garage is beneath my house. Beneath. Distribute the sweets between the girls. Between. She came by train. By. Smoking is bad for health. For. Get a pound of sugar from the grocer. From.
Paper is made from wood. From again. My aunt lives in Punjab. In. Father went into the study. Into. The temple is near the church. Near. He died of dengue. Of. So like this, complete the rest questions yourself. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the correct prepositions given in the bracket. तो bracket में कुछ prepositions हैं, उन्हें हमें fill करना है. पहला है I am fond tea, of tea with tea. So I am fond of tea. Second, the ceremony began dash 5 p.m. At 5 p.m. on 5 p.m. At 5 p.m. Third, the girl fell dash the pond. Into the pond, out of the pond, into the pond. So these are the answers. Now let's move on to the next question. Question number 4. The nurse looks dash the patients. For the patients, after the patients, after the patients. Next, I must thank you dash the nice gift. For the nice gift. Next, please keep the plates dash the table, on the table, in the table, on the table. Next, you must be there dash the party begins. To the party begins, before the party begins. Before the party begins. Next, she promised to return by the sunset, in the sunset, by the sunset. There was a fence dash the lake, after the lake, around the lake, around the lake. Next, distribute these sweets dash the children, among the children, on the children, among the children. The bird laid eggs dash the nest, in the nest, on the nest, in the nest. So like this you have to do the rest 4 questions yourself. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks of suitable prepositions. She was waiting eagerly dash her son, for her son. Next, Ravi had my slippers behind the sofa. The man rested under a tree. The bird made a nest on the tree. She is fond of dancing. He jumped into the river. The girl rushed into the room. Now, question number 8, 9, 10 you have to do yourself. Let's move on to activity corner. So here you have to work in pairs. Use the following prepositions to make sentences. यहाँ पे ये prepositions दिए हैं, इन्हें use करना है sentences में and one by one आपको अपनी turn लेनी है and you have to complete this yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.